छात्रों, अब हम बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं बीएमएस क्लास में। प्राय लास्ट क्लास है आज। हम पिछले भी क्लास में कहा था जो हम स्टैटिक्स अब शुरू करेंगे, लेकिन एक दो पोर्शन चैप्टर बच गया था, उसको समाप्त करना ही उचित समझा। छात्रों, मैं आज वह चैप्टर लेके आ रहा हूं। इस चैप्टर का संबंध व्यवहार में व्यवहारिक दृष्टिकोण से हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं। जब दो मित्र बैठते हैं तो अपनों मित्रों में अध्ययन करते हैं इसको, और लोकाचार की भाषा में भी बोलते हैं। वह अच्छा है, वह उससे कम है, वह बहुत कम है, वो इतना कम है। तो ये चीज अक्सर हम लोग आपस में, कोई भी आदमी, फलना आदमी इतना बड़ा है, उसी का भाई इतना छोटा उतना है, एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं जिसका नाम है अनुपात। हमारी पढ़ाई लिखाई की भाषा में हम अनुपात पढ़े होंगे, पार्ट 1 से पहले भी कहीं कभी पढ़ा होगा। जब आप इंटर या मैट्रिक का डिग्री लिया होगा उस समय भी पढ़ा होगा। अनुपात एक ऐसा चीज है जो हम लोग अक्सर देखे होंगे कि पार्टनरशिप में हम लोग यूज बहुत किए हैं। अकाउंट के पार्टनरशिप चैप्टर जो है, दो साझेदारों के बीच बांटना, अनुपात में किसको बांटना, किसी चीज को, जैसे प्रॉफिट लॉस और है, तो दो अनुपात उसको कहते हैं जो एक जाति के दो से तुलना किया जाए। जाति एक होना चाहिए, जाति दो नहीं होना चाहिए। अगर इंटर के छात्र हैं तो इंटर के छात्र को इंटर के छात्र से ही तुलनात्मक अध्ययन होगा, तुलना किया जाएगा एक दूसरे से। जैसे 100 रुपया है, हम किसी को दे रहे हैं पैक 65 और किसी को दे रहे हैं 35। तो इसका मतलब है जो 65 और 35 का उसको हम दे रहे हैं, तो इनको हम 35 इक्वल टू 30 अमाउंट अधिक हम दे रहे हैं। किनको? इनसे, इनको अधिक दे रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन किया गया, तो इसी को अनुपात कहते हैं। अनुपात के बारे में बुझ लीजिए, समझ लीजिए। एक जाति के सजातीय, रुपया को रुपया में, किलो को किलो में, पैसा को पैसा में, छात्र को छात्र में, भाई को भाई में, एक जाति के, आपको यह ध्यान रखना होगा। इसका अनुरूप और कुछ हो सकता है, जैसे 3/5, 2/5, ये भी रूप में लिख सकते हैं। यानी एक दूसरे से कुछ अधिक और कम, कितना अधिक और कम, इसकी जानकारी हमको अनुपात में देते हैं। वह अनुपात का नाम हम लोग सिंबॉलिक चेन से हिसाब बनाते हैं, जिसको कहते हैं रेशियो। इसी को हम लोग कहते हैं रेशियो।
इसी का पार्ट है समानुपात, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो है दो जाति के बीचों की तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। जैसे, लेकिन दो जातीय में थोड़ा मिलान जुलान होनी चाहिए। जानवर है तो बकरी को गाय से, गाय को घोड़ा से या बछड़ा से या बैल से, एक जाति हो गया। तो गाय और बैल दो जाति हो गई। बैल और बकरी दो जाति हो गई। मानव और कोई दूसरा मानव और टीचर और छात्र दो जाति हो गई। इन्हीं सब के अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं, जिसका नाम है रेशियो, जिसको नाम हम देते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का सिंबॉलिक चिन्ह है 4 को दशमलव एक साथ। रेशियो का सिंबॉलिक चिन्ह है ऐसा। सिंबॉलिक चिन्ह से हम लोग पहचानते हैं जो रेशियो है कि प्रोपोर्शन है। अब इसी हिसाब को हम लोग बनाएंगे। इस हिसाब में जैसे हम एक चीज बता रहे हैं, रेशियो होगा ए और बी। ये अगर 65 है तो ये है 35। दोनों का अनुपात हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, हम कितना लिखेंगे, इसका अनुपात हम लोग निकालेंगे, या इसका अनुपात इतना आप मान लीजिए, इसे लीजिए 70 35। इसको ऐसे अंक से हम काटेंगे जिसको हम छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 1:2 यानी 2:1। कोई भी अमाउंट आप इस रेशियो पर बांटिए या इस रेशियो पर बांटिए, बात आपका इक्वल होगा, समान होगा। ऐसा भी हो सकता है 500 रुपया है, इसको हमको बांटना है 2:1 में, यानी इसको देना है 2 भाग, इसको देना है, तो ये दोनों को हम प्लस कर देते हैं बीच में। इसके बाद जो रिजल्ट इसका आएगा तो हम लोग उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे 500 गुने 1/3। इसका जो कैलकुलेशन करके होगा तो हम इसको लिखेंगे, और इसी तरह से यह हिसाब बनता है। रेशियो प्रोपोर्शन में बी.एन. गुप्ता के चैप्टर में, बी.एन. गुप्ता की किताब में रेशियो प्रोपोर्शन का हम हिसाब बनाएंगे। अब समानुपात के बारे में एक मिनट छूट गया है। समानुपात के बारे में जैसे ए बी, अब यहां पर समानुपात का चिन्ह देते हैं, एक्स और वाई दो है, देख रहे हैं। अब इसको हम 1 से 2 को तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, उसी को हम लोग प्रोपोर्शन कहेंगे। दैट्स ऑल। अब हम लोग थोड़ा बनाना चाहते हैं बी.एन. गुप्ता का पहला हिसाब हम देख रहे हैं। पहला बहुत आसान है, फिर भी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं। जो पहला हम अक्सर यहाँ बनाते हैं। और एक सूचना हम आप लोगों को दे रहे हैं, लॉकडाउन तो फिर बढ़ गया है। लॉकडाउन से हम सभी मानव संसार के ग्रसित हैं, समस्या है। हमने लगभग आज लेके 24-25 क्लास हमने कर चुके हैं। पार्ट 1 का, पार्ट 2 का। पार्ट 1 में 2 सब्जेक्ट, अकाउंट्स का, अर्थमेटिक का यानी बीएमएस का, और पार्ट 2 का भी हम क्लास किया है। लेकिन आज सूचना जैसे मिली है, जो हम जिस कॉलेज वेबसाइट पर भेजे हैं कुछ फॉल्ट आ गया है। देखते हैं हमारे मोबाइल में होगा तो ठीक है, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिलीट भी ट्रांसफर करके कर देते हैं, देख लेते हैं। वैसे आज मेरा
शायद 24वां क्लास है जो हम ले रहे हैं, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम समझते हैं एक या दो क्लास लेंगे, एक आज ले लेते हैं, एक और कल ले लेंगे या परसों ले लेंगे। तो हम उसमें देखते हैं। वैसे इसका पहला क्वेश्चन हम थोड़ा बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हम पढ़ देते हैं। टू फिगर्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बीएन गुप्ता का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से पहला क्वेश्चन। टू फिगर्स आर इन द रेशियो 5:6 is to 6. If 5 is added to both the figures, कहता है 5 अगर हम 5 दोनों में जोड़ दें, the new ratio becomes 6:7. Find both the figure. वह फिगर बताइए जो क्या होगा। अगर मेरा अनुपात 5:6 का है, अगर दोनों अनुपात में 5 जोड़ दें, जो अनुपात हो जाता है 6:7 का, तो कितना अंक हम जोड़ेंगे? जो 6:7 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं देखिए यहां पर ऐसे लिखे, आप इस कोशिश कीजिए। 5 पहले हम लिख देते हैं 5:6, यहां पर लिखते हैं सरफ में लिखते हैं 6:7। क्या 6, 5:6 एंड 6:7, 6:7। ठीक है, अब हम हिसाब बना रहे हैं। यहां पर हमको निकालना है, फाइंडिंग करना है दोनों का x। तो यहां पर दोनों का x हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 5x + 5, फिर यहां लिखेंगे 6x + 5 = 6 और रेशियो 7। ठीक है, तो 6:7 को हम इसको लिख सकते हैं, बट्टा में दे दिए हैं, तो हम इसको लिख देते हैं 6/7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे। यहां पर हम लिख देंगे 7 × 5 6 + 5 = 6 × 6 + 5। यहां इसको गिना करेंगे 7×5 = 35x प्लस 7×5 = 35x प्लस 7×5 = 35 = 36x 6×5 = 30। ठीक है, दोनों x को हटा देंगे तो हो जाएगा 35 35x हो गया। 35 = 30 30 - 35 = x, x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो गया। अब यहां पर 5 पहला आइटम में 5 × 5 और दूसरा आइटम में 6 × 5 कर देंगे, तो 25 और 30
आंसर हो जाएगा। यही बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बना रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आसान है। फिर दूसरा भी वही है, आसाने है। दूसरा है 2 और 3 के रेशियो में 85 रुपया को बांटना है, तो ये हो जाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा सब इसी मेथड पर है जो भी बनाए हैं। एक हम 10 है जो आप लोगों को बना देना चाहते हैं। कहता है 10 कहता है the incomes of A and B are in the ratio 7:5. Their expenses are in the ratio of 9:8. An increase of A expenditure by 100 and decrease of B expenditure by 200 make their saving 400 each. Find out the incomes. जरा हम हिंदी में बता देते हैं। ए का इनकम बी के इनकम के रेशियो है 7:5, 7:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो है दोनों का, their expenditure are in the ratio 9:8 and increase A expenditure by 100. कहता है A का जो एक्सपेंडिचर है सो 100 रुपया बढ़ जाता है, and decrease of B expenditure by 200. कहता है B का एक्सपेंडिचर 200 रुपया घट जाता है, make the saving 4. उसके बाद दोनों 400 रुपया बचाता है। तो हमको कितना इनकम दोनों का था जो हमको ये 400 रुपया बचाया, दोनों 400 रुपया बचाया कहता है। यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम क्वेश्चन जानते हैं। चूंकि यहां पर दिया हुआ है 100 रुपया एक्सपेंडिचर इसका बढ़ जाता है और 400 बचाता है, यानी 400, तो 500 रुपया इसका हुआ। तो 400 में से फिर 200 रुपया इसका बच जाता है, तो ये हो गया 200। ये ध्यान रखिएगा। अब हम हिसाब बना रहे हैं। 7x minus 500 by 5x minus 200। समझ गए? ध्यान दीजिए जरा, यहां पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। 400 रुपया बचाता है तो 100 रुपया अधिक उसका हो गया। 400 में 100 रुपया अधिक खर्च कर देता है और 400 में 200 रुपया अधिक बचा लेता है, इसको खर्चा कम होता है। तो 7x बाई इतना, यानी इसका 500 हो गया, इसका 200 हो गया। अब हम इसको बराबर हो जाएगा 9/8। अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे। 8 इंटू 7x 500 इक्वल टू 9 इंटू 5x माइनस 200। इसका हो जाएगा 7 56 x 8 पंचे 40, 4000 इक्वल टू 9 पंचे 45 x 9 दूना 1800। ठीक है, यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45x माइनस 56x, सॉरी उल्टा माइनस हो जाए, घटने में दिक्कत होगा। 56x 56x माइनस 45x इक्वल टू
4,000 माइनस 1,800, इसका हो जाएगा 11x बराबर 2200, x बराबर 2200 बाई 11 इक्वल टू 11 गुना 22 200। एज इनकम, ए का इनकम है 7 गुने 200, बी का इनकम है 5 गुने 200, 7 गुना 1400, 5 गुना 10, 1000 आंसर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, समझने का कोशिश कीजिए। फिर एक बार समझा देते हैं, थोड़ा टेढ़ा था। रेशियो हमारा पहले से है, पहला का रेशियो है 7 और 5, फिर इसके बाद रेशियो है हमारा 9:8। ध्यान दीजिए, कहता है कि 400 रुपया बचाता है, जिसमें 100 रुपया अधिक खर्च कर, यानी 500 रुपया बचा सकता है। 400 रुपया बचाता है, 200 रुपया कम खर्च किया है, इसलिए इसको 200 रुपया खर्च हुआ। इसका खर्च हो गया 500, ये एक्सपेंस हो गया। इसका खर्च हो गया 500, इसका खर्च हो गया 200। तो इसको हम अनुपात पर बैठाते हैं, 7 बाई इतना, तो बाई बराबर इतना हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, इसका रिजल्ट आता है इतना, दैट्स ऑल, बन गया। अब हम फिर बना रहे हैं एक क्वेश्चन और, बहुत इजी है, आसान है, लेकिन पढ़ना है। आप ये जानते भी होंगे, लेकिन हम फिर देख रहे हैं। कहता है डिवाइड ₹520 बिटवीन ए एंड बी so that the ratio of their share is 8:5, यानी 520 रुपया को, देखिए इतना बड़ा ढंग से है, 520 रुपया को रेशियो में बांटना है 8:5 में। नाम है इसका ए, 520 इंटू 8/13, फिर बी का हो जाएगा 520 इंटू 5/30, इसका हो जाएगा 3200, इसका हो जाएगा 320 और 200। ठीक है, ये हिसाब बन गया, दोनों को जोड़ेंगे तो उतना रुपया हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 मतलब इस कितने ग्रुप में बांटता है। हम एक्सरसाइज ग्रुप ए का उधर बनाए थे, अभी बना रहे हैं एक्सरसाइज बी का दूसरा क्वेश्चन, जो इसमें कहता है डिवाइड 140 बिटवीन ए एंड बी सो दैट ए गेट ट्वाइस द मनी दैट बी gets and 20 more। कहता है 140 रुपया में ए बी में बांटना है, और ए ट्वाइस दुना पाएगा, ए गेट्स ट्वाइस दुना पाएगा, और 20 रुपया अधिक। ए बी से दुना वो पाएगा, बी को जितना मिलेगा उतना दुना मिलेगा ए को, और प्लस उसके बाद 20 रुपया अधिक मिलेगा। यहां पर हम दूसरा क्वेश्चन है, लिखते हैं, हम बी का अमाउंट मान लेते हैं। लेट दिस अमाउंट rupees X, A amount X, 2 into X plus 20, that's ठीक है, इसी तरह से बढ़ेगा। तो यहां हो जाएगा 2X
2x प्लस 20। अब यहां पर देखिए x प्लस 2x, x प्लस, चूंकि x हमको निकालना है, 2 प्लस 20 इक्वल टू 140। अब हो जाएगा 3x प्लस 20 इक्वल टू 140। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3x इक्वल टू 140 माइनस 20। फिर हो जाएगा 3x बराबर 20, x बराबर 120 बाई 3 इक्वल टू 40 और b। a बराबर 40 इंटू 2 प्लस 20 इक्वल टू प्लस 20 इक्वल टू 80 या 20 100। So for A, now answer is for A बराबर 100 and B बराबर 40 आंसर। ठीक है, बता दिए। अब देखते हैं और कोई हिसाब बनाने लायक है कि नहीं है। हाँ, इसी का एक बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा सुन लिया जाए। द रेशियो इज द एज ऑफ ए, बी एंड सी 6 ईयर बिफोर, 6 साल पहले, was 2:3:5 if the sum of their present age is 168, find their age। if the sum of age, तीनों मिला के एज अगर 168 है तो 6 साल पहले फाइंड आउट देयर एज, अभी आज के स्थिति में कितना एज होगा सो आपको बताना है। फिर से पढ़ देते हैं। ए और बी का रेशियो एज का है 2:3:5, 2:3:5। 6 साल के बाद इन सिम एंड बिफोर में 6 साल पहले क्या था, 2:3:5, जबकि प्रेजेंट एज इज 168। 6 साल पहले, तो देख लीजिए, तो तीनों का एज इतना है, तो हम इसको फिर से हम बोल देते हैं। किसी आदमी का एज, 3 आदमी का, ए और बी और सी का 6 साल पहले 3:2:5 था, 2:3:5 था, 2:3:5, 6 साल पहले। आज के डेट में तीनों का एज जोड़ के मिला के होता है 168, तो कितना एज होगा आज के डेट में, सो हमको बताइए। इसको हम बता रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ये पूछने लायक प्रश्न है, हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। A, B, C of ratio before 6 years बराबर 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5।
2 3 5 तीनों को जोड़ देंगे इक्वल टू 10। तो एज इंक्रीज 6 years but is equal to 6 plus 6 plus 6 is equal to 18. Total age of before 6 years 168 minus after 6 years इतना बैलेंस बच गया 150। एज शेयर एज शेयर बिफोर 6 years 150 is to 2 by 10 is equal to 2 by 10 13 B 150 into 3 by 10 C is equal to 150 into 5 by 10. Now age is A, B, C समानुपात समानुपात 30 plus 6 45 plus 6 75 plus 6। Now A बराबर 36 B बराबर 51 C बराबर 51। Now आंसर तीनों का एज होगा। अब रहने देते हैं। हम समझते हैं जो आप इसको समझे होंगे और नहीं समझे हैं तो एक बात आपको कर रहे हैं। एक हम पिछले भी क्लास में कहा था मेरा फोन नंबर है जिस फोन नंबर पर कभी भी हमसे आप प्रश्न कर सकते हैं और आपको हम उस प्रश्न को फोन पर भी हम सॉल्व कर देंगे अगर आप फोन से भी हमसे पूछेंगे। क्योंकि अभी आने में असुविधा है, नहीं आ पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो मेरा फोन नंबर है 9852302342 इस नंबर पर आप मुझे कहेंगे। अब एक क्लास और देखते हैं, कोशिश करेंगे जो कल या परसों हम उस क्लास में आपको प्रोपोर्शन का हिसाब सॉल्व करके चैप्टर खत्म करेंगे। थैंक यू।